स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है BSTC DLED सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आज हम इस पूरी जो आपकी किताब है उसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास नोट्स की होगी और उससे पहले ही मैं आपको कोर्स में नोट्स अवेलेबल करा लूँगा, आप अपने हिसाब से उनको पढ़ लेना। नहीं तो फिर आप क्लास देखकर भी अपना पेपर करिएगा, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा अंग्रेजी का, आपका बिल्कुल डर निकल जाएगा अगर आप एक बार उस PDF को देख लेंगे तो भी। और नहीं तो आप फाइनल वीडियो क्लास देखना, उसमें मैं वैसे ही बता दूंगा कि किस प्रकार आपको पेपर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी कोर्स में, PDF नोट्स कोर्स में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्स में मिल जाएंगे, पुराने पेपर भी कोर्स में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आप सिर्फ वीडियो क्लासेस फ्री देख सकते हैं, अगर PDF चाहिए तो आप कोर्स इनरोल करिएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो आज अपन सिलेबस और इंडेक्स की बात करेंगे। सिलेबस मैंने ढूंढा लेकिन मेरे को मिला नहीं था, इसीलिए आज अपन इंडेक्स ही देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वाइज अपन आज मटेरियल देख लेते हैं इंग्लिश का। यस, सबसे पहले जो आपकी इंग्लिश की यूनिट है उसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, और लिसनिंग एंड स्पीकिंग यूनिट की यदि बात करें तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन विद एग्जांपल, यानी अभिव्यक्ति को हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो नोट्स में मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है डिस्कस अबाउट फॉर्मुलेटिंग आइडियाज एंड ऑप्शंस विद फ्रिक्शंस, यानी कि फॉर्मुलेटिंग आइडियाज क्या होते हैं और उनको कैसे अपन अप्लाई करते हैं, ये सारा इसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 उसकी बात करें तो इसमें दे रखा है मेंशन इन डिटेल 6 स्टेप ऑफ इफेक्टिव नोट्स टेकिंग, यानी कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड आपको जो मेन 6 स्टेप है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 का मटेरियल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिट नंबर 2 का मटेरियल। यूनिट नंबर 2 का नाम है रीडिंग कंप्रेशन। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है मीनिंग ऑफ एकेडमिक टेक्स्ट। एकेडमिक टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में बताना आना चाहिए। एकेडमिक राइटिंग एंड इसका पर्पस क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है राइट ए नोट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पोस्टर मेकिंग, यानी कि पोस्टर मेकिंग में अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपन को क्या करना है, सेव द अर्थ से रिलेटेड पृथ्वी बनानी है। और ये सारा अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगी है नहीं वैसे, क्योंकि पोस्टर आपने पुरानी क्लास में 9वीं 10वीं में बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, आप बड़े आराम से रीड कर सकते हैं, वीडियो क्लास देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, ईमेल आप बचपन से लिखते आ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं, तो मेरे हिसाब से ईमेल आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो बड़े भाई को ईमेल लिखना है और एग्जाम में फेल हो गया है, उसके लिए बहुत कम नंबर आए इसीलिए उसको ईमेल लिखना है। देखो मेरा नाम आ चुका है इसमें, mahesh@yahoo.com। तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपके मतलब क्वेश्चन में दे रखा है ईमेल तो आप सेम नाम यूज़ करें, और अगर कोई ईमेल का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें होता रखा राइट एन एसे ऑन चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान। ठीक है, एक ऐसे लिखना है, मतलब बाल विवाह जो होता है ना राजस्थान में, उससे रिलेटेड। ठीक है, यस। इसी यूनिट में अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कंप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट वी रीड, यानी अपन जो भी पढ़ते हैं उसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें बता रखा है राइट ए लेटर टू अथॉरिटी अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो क्या होता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर, यानी जो जंगल का जो ऑफिसर होता है उसको अपन को यहाँ पे एक लेटर लिखना है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है और 100 प्लांट्स के बारे में बताना है, किस प्रकार वृक्षारोपण करेंगे, ये सारी जानकारी अपन को यहाँ पे इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें बता रखा है डिज़ाइन एंड एक्टिविटी फॉर क्लास 7 लर्न यूजिंग पेयर वर्क, यानी ग्रुप में कैसे काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें बता रखा है डेवलप 2 रीडिंग एक्टिविटीज़ 2 डिफरेंट क्लासेज, यानी 2 अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग रीडिंग एक्टिविटी अपन को तैयार करनी है तो कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको जो मेन क्लास होगी उसमें सिखा दूंगा। अब अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की।
यूनिट नंबर 3 का नाम है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज, यानी राइटिंग एबिलिटी को अपन कैसे बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो दे रखा है नोट्स टेकिंग क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग क्या है, इसको बताना आपको आना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें बता रखा है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिंबल एंड अब्रेसिव ऑफ नोट्स टेकिंग, तो इसके बारे में भी आपको बताना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, अपने पिताजी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये तो आपका सबसे बड़ा खुश नसीब काम होगा कि आप अपने माता पिता पे पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की यदि बात करते हैं, इसमें यूनिट का नाम है एनहांसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट और टीचर। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज द मीन्ट बाय एक्सट्रीमपोर स्पीच। एक्सट्रीमपोर स्पीच क्या होता है, बिना तैयारी के, जैसे बिना तैयारी के हम परीक्षा देने जाते हैं ना, तो वैसे बिना तैयारी की ये एक्सट्रीमपोर स्पीच लोग बोल जाते हैं। अधिकतर नेता में ये गुण पाए जाते हैं, नेता जो होते हैं ना वो इसको बड़े अच्छे से बोल पाते हैं। अगला इसमें दे रखा है डिस्क्राइब अबाउट एक्सट्रीमपोर स्पीच एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द इफेक्टिवनेस, तो इसके लिए कुछ टिप्स भी आप दे सकते हैं उसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में बताओ और एग्जाम्पल भी बताओ, बता पाएंगे कोई दिक्कत नहीं। मेक ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज की अपन समरी कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, कोई सी स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड के थ्रू बताना, बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें रखा डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ योगा एक्सप्लेनिंग इन द फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट, यानी योगा के क्या फायदे ये आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें रखा हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के समय खुद को कैसे मतलब अपन जो भी एग्जामिनर होता है उसके सामने प्रेजेंट करते हैं वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें बता रखा है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑन ऐसे, ऐसे के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसके कैरेक्टराइज गुण भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें दे रखा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ICT इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको बताना आना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें बता रखा है एक्सप्लेन द रिपोर्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषता होती है, तो ये आप अपने मन से करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बुक का पार्ट बी, जिसकी यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट का नाम है द लर्नर इन लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नेचर क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडिया सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे बहुभाषी लोग होते हैं और उनके लिए इंग्लिश का क्या रोल है ये आपको इसमें बताना है। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार आपको क्या बताना है, दो फायदे बताने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है यूनिट नंबर 1। और एक और क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश टीचिंग, यानी भारत में जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की यूनिट नंबर 2 की, तो इसमें दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब किस में होता है, ये हिंदी में होता है। तो इस तरीके से आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू टीच ग्रामर टू चिल्ड्रन, इसको आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोट्स में मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोसिव मार्कर्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो इसको भी आप समझा सकते हैं। वोट शॉर्ट नोट्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में ये मैंने वैसे ही नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। और शॉर्ट नोट्स ऑन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। और ये कंप्लीट तीनों यहाँ पे इसने पूछ लिए, तो ये तीनों आप तैयार कर लेना, स्टार लगा देना इस पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला ये देखो बुक में शायद मिस प्रिंट हो गया है, सही छपा नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल की यदि हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है उसके बारे में बता रखा है। डिस्क्राइब द, ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको मैंने कोशिश की है सिलेबस समझाने की, थोड़ा और है इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं कि मतलब कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। राइट एंड नोट ऑन डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड के 3 फायदे क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। और व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है इसके एडवांटेज आपको पता होना चाहिए। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमरी अप्रोच एंड
मेथड्स ऑफ टीच इंग्लिश ये पता होना चाहिए। अगला इसमें दे रखा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द वे ऑफ रिक्टिंग पोइम। पोइम क्या होता है, पोइम से रिलेटेड ये चीज़ें दे रखी है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है व्हाट आर द एप्स ऑफ स्टेप्स इंटरव्यू रीडिंग। जब भी इंटरव्यू होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को और 2 तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज अ लाउड रीडिंग, क्या होती है उसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट इज ए स्कीमिंग क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। स्कीमिंग यानी अभी मैं स्कीमिंग ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। TPR क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। उसके अलावा और CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये वर्ड यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दे रखा है लेसन प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑफ टीचिंग। लेसन प्लान बनाना ये आपके हर सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, देखो इसको घुमा के पूछा गया है। और इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस है, मैंने नोट्स में क्लियरिफाई कर रखा है आपके लिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एम्स एंड एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट, यानी लो कॉस्ट के जो TLM होते हैं उनकी बात इसमें ये कर रहा है। और कुछ ये चीज़ें कट गई है तो मैं वैसे आपके कवर करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आंसर अपन एग्जाम के एक दिन पहले डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, हाउ इट यूजफुल ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में एज ए सेकंड लैंग्वेज ये चीज़ किस प्रकार इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। अगला देर का इवोल्यूट सनबीम टेक्स्ट फॉर्म, मतलब एक बुक दे रखी है उसको इवोल्यूट करना, उसकी कमियां निकालने और फायदे बताने बस। और ये TLM क्या है, टीचर के लिए किस प्रकार जरूरी है, इसके बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है नोट्स में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। CEE ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके 100% आएगा CCE वाला, इसको आप तैयार कर लेना, है ना। अगला इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज CE, है ना। फर्स्ट दे रखा है मेन कैरेक्टराइज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दे रखा है व्हाट इज द यूजेज ऑफ CEE, है ना, प्रेजेंट इवोल्यूशन। आज के समय CCE का क्या प्रयोग है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो इसमें दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ असेसिंग लैंग्वेज स्किल, यानी कि लैंग्वेज को किस प्रकार हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें दे रखा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ असेसमेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इस यूनिट में, मेरे को इंपॉर्टेंट लगे और मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है और ये जितने भी क्वेश्चन है उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा कोर्स जरूर इनरोल करें। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो नंबर 1 को देखना, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार आपको कोर्स इनरोल करना है। तो बड़े आराम से अपन क्या करने वाले हैं, सारा मटेरियल पढ़ने वाले हैं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।